अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये रेडियो कतर है। अब आप हिशाम से आज का दूसरा बुलेटिन सुनिए, मगर पहले हेडलाइंस। साहिब उस्मा अमीर ने दीवान अमीरी के सरबराह की तैनाती का अमीरी फरमान जारी कर दिया है। दोहा ने कहा है कि वो लीबिया की वफाकी हुकूमत और उसके इस्तेहकाम की मदद व हिमायत करता है। कतर ने मजहब, नस्ल या अकीदे की बुनियाद पर नफरत अंगेज खिताब की बरकरारी की मजम्मत की है। हूथियों की हुकूमत के यूथ एंड स्पोर्ट्स के वजीर को कत्ल कर दिया गया है, जबकि सऊदी एयरपोर्ट अबहा पर हमले के बारे में हूथियों और रियाज के बयानात में टकराव पाया जाता है। अमरीकी सेनेट ने जस्टिस एमी बैरेट की सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज तैनाती की मंजूरी दे दी है। ये थी हेडलाइंस और अब पेश खिदमत है बुलेटिन इन डिटेल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब उस्मा अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने एक अमीरी फरमान जारी किया है, जिसके मुताबिक शेख सऊद बिन अब्दुर्रहमान बिन हसन बिन अली अल थानी को दीवान अमीरी का सरबराह मुकर्रर किया गया है। कतर लीबिया की कानूनी हुकूमत और वहां इस्तेहकाम की भरपूर मदद व हिमायत कर रहा है। साहिब उस्मा अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी की बरादर मुल्क लीबिया के वजीर खारजा जनाब मोहम्मद अत्ताहिर सयाला और वजीर दाखिला जनाब फतही अली बाशागा के साथ होने वाली बातचीत में कतर की क़यादत ने लीबिया की इस मदद व हिमायत पर जोर दिया है। इसी तरह वजीर आज़म व वजीर दाखिला और नायब वजीर आज़म व वजीर खारजा के साथ लीबिया की वफाकी हुकूमत के दोनों अहलकारों के मुज़ाकरात में भी कतर की ताईद व हिमायत पर जोर दिया गया है। साहिब उस्मा अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने सेंट विंसेंट और ग्रेनेडीन की गवर्नर जनरल मोहतरमा सूजन डुगरन के नाम उनके मुल्क के यौम आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद का बरकी पैगाम इरसाल किया है। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद अल थानी ने भी सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडीन की गवर्नर जनरल को इस मौके की मुनासबत से मुबारकबाद दी है, जबकि वजीर आज़म और वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी ने सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडीन के वजीर आज़म जनाब राल्फ गोंजाल्वीज के नाम मुबारकबाद का टेलीग्राम रवाना किया है। वजीर आज़म और वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी ने फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इथियोपिया के वजीर आज़म डॉक्टर आबी अहमद अली के नाम एक दस्ती खत इरसाल किया है। यह खत दो तरफा ताल्लुकात को फरोग देने के वसाइल से मुताल्लिक है। नायब वजीर आज़म और वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल थानी और मुमलकत स्पेन की वजीर उमूर खारजा और यूरोपीय यूनियन और ताउन मोहतरमा अरंचा गोंजाल्वेस लाया की सदारत में कतर और स्पेन की खारजा वजारतों के दरमियान सियासी मशावरत हुई है। इसमें दो तरफा ताल्लुकात और ताउन और मुश्तरका मौज़ूआत का जायजा लिया गया है। इसी तरह दोनों मुल्कों ने डिप्लोमेटिक, खुसूसी और सर्विस पासपोर्ट रखने वाले अफराद के लिए वीज़ास के हुसूल की शर्त खत्म कर देने के समझौते पर दस्तखत किए हैं। साहिब उस्मा अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी और मुमलकत थाईलैंड के बादशाह माहा वजीरा लोंगकोर्न के दरमियान खैर सगाली के जज्बात का तबादला हुआ है। बैंकॉक के लिए कतर के सफीर जनाब अहमद बिन अली अत-तमीमी ने अपने असनाद सिफारत पेश करते हुए इन पैगामात का तबादला किया। जापान में कतरी सफारत खाने के अहलकार जनाब अब्दुल्ला बिन जासिम ज़ियारा ने एक सकाफती तकरीब में शिरकत की है। ये तकरीब दारुल हुकूमत टोक्यो की हुकूमत की सरपरस्ती में सकाफती प्रोग्रामों के एक हिस्से के तौर पर मुनक्किद की गई है, जिनका मकसद मुल्कों में कल्चर्स को मुतारिफ कराना है। जनाब अब्दुल्ला बिन जासिम ज़ियारा ने इस मौके पर कहा कि कतर और जापान के दरमियान ताल्लुकात नतीजा खेज ताउन, मजबूत दोस्ती और दो तरफा एहतराम के साथ मुनफरिद हैसियत रखते हैं। खासतौर पर के दोनों ममालिक सन 2022 में इन ताल्लुकात के क़याम को 50 साल मुकम्मल होने की तकरीबात की मनाने की तैयारी कर रहे हैं। कतर ने अफगानिस्तान की मशरक़ी रियासत खोस्त में होने वाले धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। इस धमाके में 2 अशखास हलाक और कुछ जख्मी हो गए हैं। वज़ारत ख़ारजा ने अपने एक बयान में
कतर के इस मुस्तकिल मौक़िफ़ को दोहराया है कि वो तशद्दुद और दहशतगर्दी को मुस्तरद करता है, खा उसके असबाब और वजूहात कुछ भी क्यों ना हो। बयान में कत्ल होने वाले दोनों अफराद की फैमिलीज़ और अफगान हुकूमत और अवाम से कतर की ताज़ियत का भी इजहार किया गया है। इसी तरह कतर ने आज पाकिस्तान के शुमाल मगरबी शहर पेशावर के एक दीनी मदरसे में किए जाने वाले धमाके की भी सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। इस धमाके में मुतअद्दिद अफराद कत्ल और जख्मी हुए हैं। वज़ारत ख़ारजा के बयान में कतर की जानिब से जहां भग होने वालों के रिश्तेदारों और पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम से भी ताज़ियत का इजहार किया गया है। कतर ने मज़ाहिब की बदनामी पर उभारने वाले अवामी खिताब की शिद्दत में इजाफे की मजम्मत की है और जोर देकर कहा है कि वो अकीदे, नस्ल या मजहब की बुनियाद पर नफरत की हर शक्ल व सूरत को मुस्तरद करता है। कतर का ये मौक़िफ़ रवादारी और अमन पर मुश्तमिल कतर की तस्वीर पेश करता है। वज़ारत सेहत ने ऐलान किया है कि मुल्क में कोरोना वायरस के मजीद 257 केसेस रजिस्टर हुए हैं और इस वायरस से मुतासिर होने वाले 274 मरीज सेहतयाब हो गए हैं। इस तरह अब कतर में इस बीमारी से शिफा पाने वालों की कुल तादाद 128,617 हो गई है। अब इस वक्त तक जितने लोगों के टेस्ट किए जा चुके हैं उनकी तादाद तकरीबन 1 मिलियन हो रही है और आलमी सतह पर कोरोना वायरस की दूसरी लहर आ चुकी है और यूरोपीय ममालिक दोबारा पाबंदियां आयद कर रहे हैं। हालांकि इन पाबंदियों के नफाज पर वहां की अवाम गुस्से का भी इजहार कर रही है। सेहत की आलमी तंजीम WHO ने खबरदार किया है कि कुछ मुल्कों को गैर ज़रूरी स्टोर्स और मॉल्स बंद करना पड़ सकते हैं ताकि वहां की सूरत हाल ज़्यादा ख़राब ना होने पाए। और इसके साथ ही WHO के एहलकारों ने इस उम्मीद का भी इजहार किया है कि बेशतर मुल्कों को कौमी सतह पर इलाके और मुकामात मुकम्मल तौर पर बंद करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। अलबत्ता मुतासिरीन की तेज़ी से बढ़ती हुई तादाद की वजह से मुल्क कुछ ममालिक ऐसी पाबंदियां नाफिज कर सकते हैं जो इस वबा के शुरू के महीनों में लगाई गई थीं। यमन के दारुल हुकूमत सना के जुनूबी हिस्से में नामालूम मुसल्लह अफराद ने हूसियों की हुकूमत के यूथ एंड स्पोर्ट्स के मिनिस्टर को फायरिंग करके कत्ल कर दिया है। हूसी जमात के जरियों ने अब से थोड़ी देर पहले इस कत्ल का ऐलान किया है। उधर हूसियों के फौजी तर्जुमान ने कहा है कि ड्रोन तैयारों के जरिए आज सुबह अबहा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला किया गया है, जबकि सऊदी न्यूज़ एजेंसी ने ऐलान किया है कि हूथियों की जानिब से सऊदी अरब में कोई भी भेजा जाने वाला गोला बारूद ड्रोन गिराया जा चुका है। सूडान की खुद मुख्तार काउंसिल के सरबराह अब्दुल फत्ताह बुरहान ने कहा है कि सूडान का नाम दहशतगर्दी की सरपरस्ती करने वाले मुल्कों की अमरीकी फहरिस्त से निकाले जाने और इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने का एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने इस बात की तरदीद भी की है कि उनके मुल्क को ब्लैकमेल किया गया है या उस पर कोई भी दबाव डाला गया है। इसी मौजू से मुतालिक सूडान की कौमी हिज़्बुल उम्मा ने इस बात की तरदीद की है कि उसके सदर सादिक अल महदी ने कानून साज काउंसिल की मंजूरी की शर्त पर इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने के लिए कोई हिमायत की थी। वाज़ेह है कि जनरल अब्दुल फत्ताह बुरहान ने सादिक अल महदी की इस हिमायत का ऐलान किया था। ईरान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इंतजामिया की जानिब से ईरान तेल के शोबे पर लगाई जाने वाली नई पाबंदियों को मुस्तरद कर दिया है और ईरानी हुकूमत के एक तर्जुमान ने कहा है कि तेल के शोबे पर लगाई गई इन अमरीकी पाबंदियों का उनके मुल्क पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। अमरीका के सदारती इंतखाबात से एक हफ्ता पहले अमरीकी सेनेट ने सुप्रीम कोर्ट के लिए नई जज जस्टिस एमी बैरेट के नाम की मंजूरी दे दी है। यह नाम सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पेश किया गया था और इसकी मंजूरी अमरीकी सदर की एक फतह समझी जा रही है।
डेमोक्रेटिक पार्टी इस इक़दाम की मुखालफत कर रही थी। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि इंतखाबात के वक्त सदर के पेश करदा नाम की मंजूरी अमरीका में तकसीम को बढ़ाने की वजह बन सकती है। ये बुलेटिन खत्म होने से पहले हेडलाइंस एक मरतबा फिर। साबिस अमीर ने दीवान अमीरी के सरबराह की तैनाती का अमीरी फरमान जारी कर दिया है। दोहा ने कहा है कि वो लीबिया की वफाकी हुकूमत और उसके इस्तेहकाम की मदद व हिमायत करता है। कतर ने मजहब, नस्ल या अकीदे की बुनियाद पर नफरत अंगेज खिताब की बरकरारी की मजम्मत की है। हूथियों की हुकूमत के यूथ एंड स्पोर्ट्स के वजीर को कत्ल कर दिया गया है, जबकि सऊदी एयरपोर्ट अबहा पर हमले के बारे में हूथियों और रियाद के बयानात में टकराव पाया जाता है। अमरीकी सेनेट ने जस्टिस एमी बैरेट की सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज तैनाती की मंजूरी दे दी है। यह था आज का दूसरा बुलेटिन। अगला बुलेटिन इंशाअल्लाह कल सुबह 9 बजे पेश किया जाएगा।